नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। मैं बिहार इंटर काउंसिल के पास खड़ा हूं और एक बार फिर से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ चुका है और हम कह सकते हैं कि लगातार बिहार की शिक्षा स्तर को देखा जाए तो लगातार गिरती ही जा रही है और छात्र काफ़ी परेशान है। एक बार फिर से इंटर की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें समस्या आई है और छात्र काफ़ी परेशान है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग द्वारका कॉलेज के 177 लोगों का रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं आया, जिसकी वजह से छात्र काफ़ी परेशान है। और मैं यहाँ के कुछ छात्र लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे हैं, आनंद किशोर का विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो है ना, कॉलेज प्रशासन और बीएससीबी की मिली भगत करके स्टूडेंट का एडमिशन लटका कर पैसा कमाने का गोरख धंधा चलाया जा रहा है, स्कैम चलाया जा रहा है और इतने 173 छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाया जा रहा है। ये तो हमारा आंदोलन का परिणाम है कि ये दोनों आज नंगे हो गए हैं सारे बाजार में। ये किस प्रकार से आप जो नाजुक कंधों पर जो कल को देश संभालने वाले था, आप उनको शिक्षा का बर्बाद करने का और इसमें सुनवाई करने के लिए जब हम लोग कॉलेज प्रशासन के बोले कि आप जाइए, ये आपके गलती के कारण हुआ, क्योंकि छात्रों की गलती के कारण नहीं हुआ, आप जाइए बीएससीबी में बात कीजिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बीएससीबी को हमने आया कहा कि आप अपने छोटे पदाधिकारी को वहां से समन भेज के बुलाइए और कहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ तुम कौन होता है ऐसा खिलवाड़ करने वाला। तो उसने कुछ नहीं, इसको कोरोना से डर लग रहा, छात्रों से मिलना तो दूर, छात्रों पर गाड़ी चढ़वा देने की धमकी, तो कभी पुलिस से पिटवाने की धमकी, तरह तरह का धमकी और जुल्म अत्याचार किया जा रहा है, लगातार धमकी दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, लगातार हम लोग को धमकी दिया जा रहा है और गार्ड लोग यहाँ पे गाली भी दे रहा है और वहाँ पे हम लोग का जो ऑप्स पोर्टल पे एडमिशन नहीं हुआ 11th में, उसी कारण हम लोग रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए और इसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं सर, और इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार विरोध कर रहे हैं आप लोग, विरोध करने के बाद भी आप लोग पे कोई सुनवाई नहीं आ रहा। अगर नहीं इस पर कोई नतीजा निकलता है तो आगे का क्या कार्रवाई रहेगा? हम लोग अगर इसके बाद अगर नहीं होता है तो हम लोग डाक बंगला के पास हम लोग चक्का जाम करेंगे, जो हो सके हम वो करेंगे, लेकिन हम अपना जो लाइफ बर्बाद होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमको जहाँ तक जो मतलब कदम उठाना पड़े वो उठाएंगे। हम किसी से नहीं डरेंगे कि क्या कौन हमें पुलिस से डंडा मारेगा या क्या करेगा, हम उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपने दो लाइफ। ऐसा है कि रोज़ ये लोग, मैं करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा शक्ति का। इन लोग का मुद्दा को हमारे सामने इन लोग का मुद्दा आया, हम आए और जानना चाहे सर से मिल के, सर के पास हम गए मिलने के लिए। पहले तो हम लोग मिलने आए तो उनको देखिए, ये लोग को व्यवस्था लगाया गया है कि धक्के मार के इन जितने भी गार्ड लोग हैं, प्रशासन को लगाया गया है कि जो भी स्टूडेंट आए उनको धक्का मार के बाहर कर दिया जाए। फिर हम लोगों ने अल्लाह किया, रिक्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा, तो एक आदमी को मुझे मिलने दिया गया। हम जाके मिले तो सर का कहना था, जो मुख्य सचिव है यहाँ शिक्षा विभाग के, आनंद किशोर जी को बोल रहे हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सरकार हमको रोक रखी है, जो हो रहा है वो अपने गलती से कर रहे हैं, इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है, हम उस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों का क्या होगा, देख सकते हैं रोज़ आ रहे हैं ये लोग, अपना सारा घर द्वार एक कोरोना जैसे महामारी में अपने भविष्य के लिए आ रहे हैं, इनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से इनको न्याय मिले। हम लोग को अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो हम बिहार के हर चौक चौराहे पे करनी सेना प्रदर्शन करेगी। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए करनी सेना हमेशा प्रतिबद्ध है। जी, छात्र बिल्कुल देख सकते हैं आप कैमरा के माध्यम से कि छात्र काफ़ी आक्रोशित है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार की अगर शिक्षा व्यवस्था की देखिए तो कभी दरोगा प्रश्न पत्र की लीक होती है, कभी स्टेट प्रश्न पत्र लीक होती है, तो ऐसे कई मामले सामने लगातार आ रहे हैं शिक्षा को लेकर के। और एक बार फिर से इंटर के छात्र आज इंटर काउंसिल के पास आंदोलन कर रहे हैं और समस्या है इंटर वाली जो लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कभी इंटर कॉलेज के पास कॉलेज इंटर काउंसिल भेज रही है, इंटर काउंसिल कॉलेज के पास, ऐसे में छात्र की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे आप इसका? जो छात्र की समस्या है वो कॉलेज के तरफ से सरासर गलती हुआ है। इसको कॉलेज के जितने भी क्या बोलते हैं जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है कि हमारी मानवीय भूल है या गलती है। और जहाँ तक की बात थी तो उस समय हम लोग को लगता था कि बच्चों लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, हम लोग भी आंदोलन में साथ दिया और रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन चेक होने लगा तो पता चला कि लोग का एडमिशन
अप टू डेट ही नहीं हुआ था। तो इसमें कॉलेज की सरासरी गलती है कि जो एक बंडल जो था कुछ रोल नंबर के बाद से, वो रोल नंबर का बंडल ही गलती से अप टू डेट करना छूट गया था। इसी कारण बस कॉलेज के वेबसाइट पे ऐसे में तो पूर्ण रूप से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया एकदम जा पूर्णतः रहा है। खिलवाड़ किया गया है, एकदम जानबूझकर खिलवाड़ किया जाने रखकर एकदम खिलवाड़ हो गया है एकदम। इसके साथ इसके खिलाफ जो होना चाहिए, हम लोग सभी छात्र के साथ हैं, हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। आपका नाम? लालू कुमार, अध्यक्ष छात्र संघ, रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय। आंदोलन कर रहे हैं, इंटर के छात्र हैं, उनका जो कि कहना है कि सर हम लोग कहाँ जाएं, इंटर काउंसिल जा रहे हैं तो वहाँ से बोला जा रहा है कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज जा रहे हैं तो प्रिंसिपल द्वारा दिया जा रहा है कि वहाँ से कि इंटर काउंसिल जाके बात करिए। क्या करें? ये जो इंटरमीडिएट का जो मामला है, साइंस का और कॉमर्स का 2 विषय का मामला है और तकरीबन 150 विद्यार्थियों का मामला है। और मेरे आने के पूर्व के जो प्रभारी प्रधानाचार्य थे उनके अवधि का है। तो खैर आज मैं कुर्सी पर हूँ, समस्या उस समय का है और उसको हम लोग जो है देख रहे हैं। इस क्रम में लड़के 6-7 महीना पहले मैं इस महाविद्यालय में एज ए प्रिंसिपल योगदान दिया। तो हुआ ऐसा कि इंटरमीडिएट का जब रजिस्ट्रेशन और डमी रजिस्ट्रेशन की बारी आई तो उसी समय यह संज्ञान में आया, बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया, डमी एडमिट कार्ड नहीं आया। तो जो इसके प्रभारी अखिलेश बाबू हैं वो मेरे संज्ञान में दिए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने एप्लीकेशन लेना शुरू किया कि कितने बच्चों का है, पता नहीं था। क्योंकि एडमिशन का आप जानते हैं अभी 11th क्लास का एडमिशन चल रहा है। आज सेकेंड लिस्ट का निकला है और इसको 29 तारीख तक समय दिया गया है। 29 तारीख तक, आज 25 है। 4 दिन 5 दिन में इसको एडमिशन ले करके और BSEB के पोर्टल पर ही, चूँकि OFS सिस्टम से एडमिशन होता है, उसको अपडेट करना पड़ता है। लड़कों की भीड़ रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में। 2 बंडल वो पैकेट अपडेट नहीं हुआ। ये हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज की गलती हुई। समय सीमा बांधा हुआ है, अगर उस समय सीमा के अंदर उसको अपडेट नहीं किया जाएगा पोर्टल पर तो वो नहीं होगा। जैसे अभी चल रहा है सेकेंड लिस्ट का, अगर हम चाहेंगे कि उसके निर्धारित तिथि के बाद उसको अपडेट करें तो कदापि नहीं होगा। तो यही हुआ, उस समय अपडेट नहीं हुआ और अपडेट नहीं होने के चलते ये प्रॉब्लम आया। कॉलेज में एडमिशन हो गया लेकिन बिहार बोर्ड में उसका चूँकि सूची नहीं पोर्टल पर है तो ये प्रॉब्लम आया। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया वैसे ही मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB को हमने सूचना दी कि मानवीय भूल के चलते इनका नामांकन कॉलेज में तो हुआ लेकिन एडमिशन पोर्टल पर नहीं अपडेट हो सका, जिसके चलते इन बच्चों का डमी एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। सर क्या लगता है? सुन लीजिए, डमी एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। इनका चूँकि बच्चों का भविष्य है इसमें जुड़ा हुआ, इसलिए इनके भविष्य को देखते हुए आप इसको कर दीजिए पोर्टल पर अपडेट, इनका समस्या दूर हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट लेटर हमने भेजा, नवंबर दिसंबर में ही भेजा और प्रत्येक माह हमने रिमाइंडर दिया रिक्वेस्ट लेटर के साथ कि बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, आप अगर अपडेट कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
इसके पहले ऐसा होता आया था कि एक सेक्शन 2 सेक्शन बढ़ा दिया जाता था और उसका निर्धारित शुल्क कॉलेज से ले करके और बच्चों का एडमिशन मान्य किया जाता था। ये पहले जब मैं था उस समय वहाँ भी पहले भी हुआ है ऐसा, लेकिन जब से वो फिर सिस्टम लागू हुआ है उसमें परेशानी हो रही है। वो जब करेंगे तो बिहार बोर्ड के जो अधिकारी लोग हैं वही इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं है। और ये बात बच्चों को 2 महीना पहले बता दिया गया कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये बोर्ड के हाथ में है। 2 महीना पहले बता दिया गया। अच्छा, बोर्ड के हाथ में है, अगर बोर्ड चाहेगा तो होगा, कॉलेज के हाथ में नहीं है। सर ऐसे में जो भी छात्र हैं उनका तो एग्ज़ाम देने से वो वंचित हो जाएंगे। निश्चित तौर पर जब तक के एडमिशन पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है, उनका रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं मिलता है, डमी एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से वंचित हो जाएंगे। वंचित हो गए कहिए, अगर बोर्ड अगर एक्शन नहीं लेता है तो हो गए। आपके तरफ हम लोग यहाँ से लगातार रिक्वेस्ट करते गए, उसका वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अभी 4 दिन पहले उसका जवाब आया है कि यह जो है कॉलेज की गलती हुई और यह नहीं हो सकता है। उसके पहले मैं खुद और सीनियर प्रोफेसर हैं अरविंद कुमार, जो यहाँ के प्रोक्टर भी हैं, हम लोग साथ गए बोर्ड में। डमी एडमिट कार्ड नहीं आया, परीक्षा नियंत्रक बोर्ड से हम लोग मिले, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि यह नहीं हो सकता है। बच्चों को हम लोगों ने अंधकार में नहीं रखा और हम लोगों ने बता दिया कि अगर यह काम होगा तो सिर्फ बोर्ड ही कर सकता है, कॉलेज के हाथ में नहीं है। और मेरे हाथ में जो है, जैसे उनका पैसा यहाँ लगा उसको वापस करना था, हमने नोटिस निकाल दिया है। 2 तारीख तक सारे बच्चों को उनको अप्लाई करना है, उनका अपना रिकॉर्ड जमा करना है, बैंक का पासबुक डिटेल देना है और हम लोग रसीद वगैरह के आधार पर कमेटी के माध्यम से पास करा करके, चूँकि पैसा कॉलेज के खाता में है, किसी के पॉकेट में नहीं है, तो उसका भी खाता से निकालने का प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग करने के पश्चात बच्चों के खाता में हम लोग पैसा जो लिया गया है उसको भिजवा देंगे। आपका नाम, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर इंद्रजीत प्रसाद राय है। मैं इस महाविद्यालय का RKD का प्रेजेंट में प्रिंसिपल हूँ।